क्लास 9th के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम सिस्टम ऑफ नंबर्स होता है, तो सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो हमारे मन में नेचुरली आते हैं, यानी कि जब भी हम काउंटिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में नंबर स्टार्टिंग्स होती हैं 1 से, यानी कि 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे नंबर्स जो नेचुरली हमारे माइंड में आते हैं वो कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। उसके बाद होल नंबर्स, अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स में हम जीरो भी इंक्लूड कर दें तो ये होल नंबर्स कहलाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं होल यहाँ जीरो के लिए आता है, इसीलिए इन्हें होल नंबर्स कहा जाता है। अगर ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इनके कलेक्शन के साथ हम नेगेटिव नंबर्स भी ले लें तो हो जाते हैं वो इंटीजर्स। इस तरह से, जिसमें जीरो भी इंक्लूड होगा, पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे और नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। अब ये तीनों कैटेगराइज होते हैं रेशनल नंबर के अंदर, और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलकर कलेक्शन होते हैं रियल नंबर्स का। यानी कि बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स रेशनल नंबर्स के टाइप हैं, और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर दोनों रियल नंबर के टाइप हैं। क्योंकि ये नंबर सिस्टम टॉपिक है, लेकिन क्योंकि हम क्लास 9 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए हम इनके बारे में फर्दर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में जानते हैं। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में, इसीलिए मैंने ये लिया है। तो नॉन नेगेटिव का मतलब है बेसिकली जो नेगेटिव नहीं हो। नॉन का मतलब नहीं, और नेगेटिव आप जानते हैं। नॉन नेगेटिव यानी कि जो नेगेटिव नहीं होते ऐसे इंटीजर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के साथ कहलाते हैं। तो जो नेगेटिव नहीं होंगे ऑब्वियसली वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। इसी तरह से होते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जो पॉजिटिव नहीं हो। जो पॉजिटिव नहीं हो वो ऑब्वियसली नेगेटिव होंगे, तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। अब हम जानेंगे रियल नंबर्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर विच इज डिनोटेड बाय आर। यानी कि सारे रैशनल और इरेशनल नंबर एक साथ मिलकर कलेक्शन बनाते हैं सारे रियल नंबर्स का। रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब हमने रियल नंबर के 2 टाइप पढ़े थे, रैशनल और इरेशनल, जिसके ऊपर आपका ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, इसीलिए इनकी डेफिनेशन को बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना है। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बहुत से बच्चों को यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होता है कि जो पी बाई क्यू की फॉर्म में दे रखा है वो रैशनल नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ 2/3, तो आप इसे देखते ही बता सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या 5 रैशनल नंबर है, तो बहुत से बच्चों को लगेगा कि नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं, यानी कि हम इस 5 को एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। इसीलिए ये 5 भी यहाँ पर क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। तो ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। सिर्फ याद हमें ये रखना है कि डिनोमिनेटर किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। वो रैशनल नंबर जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर होते हैं, या फिर वो रिड्यूस होकर बराबर आ जाते हैं, उन्हें हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 1/2, 1/2, तो इन्हें देखकर आप बता सकते हैं न्यूमरेटर इक्वल है 1, 1 दोनों में, और डिनोमिनेटर भी इक्वल है 2, 2। लेकिन कुछ इस टाइप के होते हैं जो देखने में तो एक जैसे नहीं लगते, पर होते एक जैसे ही हैं। जैसे कि ये 2 रेशनल नंबर, हम अगर इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करें तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो देखिए क्या आ गया, 1/3 1/3 के ही इक्वल होगा। इसका मतलब ऐसे रैशनल नंबर जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो, या फिर रिड्यूस करने के बाद वो इक्वल आ जाए, ऐसे 2 रेशनल नंबर हमेशा क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर कैसे हम इंसर्ट करते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 रेशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स निकाल दीजिए, तो क्या तरीका है। तो सबसे पहला हमारे पास एवरेज मेथड है। तो देखिए, जब हमें किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में 1, 2 या 3 तक रेशनल नंबर निकालने हो,
तब तक हम एवरेज मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हमसे कहे कि उनके बीच के 20 रैशनल नंबर निकालिए, 30 रैशनल नंबर निकालिए, तो उस कंडीशन में हम एवरेज मेथड का यूज़ नहीं करते, वहाँ पर हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड का यूज़ करते हैं। इनके अलावा और भी मेथड्स हैं जिनसे हम रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यही दो बेसिक हैं, इसीलिए मैं इन्हें लेकर चल रही हूँ। तो सबसे पहले हम एवरेज मेथड के बारे में जानेंगे। सपोज करिए ए और बी कोई रैशनल नंबर है, तो इनके बीच का रैशनल नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इनका सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इसे हम एवरेज मेथड कहते हैं। इस मेथड से आप, जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम बार बार नहीं रिपीट कर पाएंगे, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा 20-40 निकालना, इसीलिए हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड का यूज़ करते हैं। अब इसमें भी 2 कंडीशंस हैं। अगर डेनोमिनेटर सेम दे रखा है और न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू जो है उसमें जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तब तो हम डेनोमिनेटर के बेसिस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ही रेशनल नंबर लिख देंगे। लेकिन यदि डेनोमिनेटर अलग है तो सबसे पहले हम एलसीएम से उनका डेनोमिनेटर सेम बनाएंगे, और डेनोमिनेटर सेम बनाने के बाद हम गैप क्रिएट करेंगे बिटवीन न्यूमरेटर। अभी मैं आपको इतना ही बताऊंगी। आगे आने वाली क्लास 9 चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में आपको और भी इसके रिगार्डिंग वीडियोस मिलेंगी, जहां पर मैं इन सब चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगी। चलिए अब हम बात करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि अगर हम रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालें या उसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहें तो 2 तरीके का एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है जो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि जो एक टाइम पर जाकर रुक जाएगा, यानी कि हम जब कोई डिवाइड करेंगे तो या तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाए या फिर वो वहीं रुक जाए, तो वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मतलब है जैसे हम 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार बार रिपीट होता रहेगा, तो इसका मतलब हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कैसा है, रिपीटिंग है। तो हम रैशनल नंबर्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। अब मैं आपको रैशनल नंबर के बारे में बताना चाहूँगी। तो ये रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ PYQ, यानी कि जिन्हें हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जो जिन्हें हम PYQ की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग आए, लेकिन कैसा है, नॉन रिपीटिंग भी हो, ना रिपीट हो ना टर्मिनेट हो। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन अगर किसी नंबर का है तो वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। अगर मान लीजिए m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, 2, 5, 7 कुछ भी हो सकता है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट m क्या होगा, इरेशनल होगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि रूट 2 है, क्या रूट 2 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, तो ये रूट 2 क्या होगा, इरेशनल होगा। वहीं अगर हम रूट 16 की बात करें तो रूट 16 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 4 को हम 4/1 यानी कि PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, वो क्या होंगे, हमेशा इरेशनल होंगे। कुछ यूजफुल रिजल्ट्स मैं आपको बताऊंगी कि अगर रैशनल और इरेशनल एक साथ आ जाएं और तब हम उनके साथ कोई ऑपरेशन लगाएं, तब हमें आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल, उसमें ये रिजल्ट आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए, पहला है नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यानी कि किसी भी रैशनल नंबर का जो नेगेटिव नंबर होगा वो भी हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई समझाने वाली चीजें हैं। सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, यानी कि अगर हम किसी रेशनल और इरेशनल नंबर को प्लस करें तो वो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। यानी कि जैसे कि अगर मैं 2 और रूट 3 को प्लस करूं तो ये जो पूरी टर्म होगी ये क्या होगी, इरेशनल होगी। चलिए, इसी तरीके से जो डिफरेंस होगा रेशनल और इरेशनल नंबर का वो भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। इसमें भी हम वही एग्जांपल लेके चलते हैं, एक ही एग्जांपल से हम सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। तो डिफरेंस जो है, रेशनल हम जानते हैं 2 और इरेशनल हम जानते हैं रूट 3, यानी कि 2 रैशनल और इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस है वो भी कैसा होगा, हमेशा इरेशनल होगा। जो प्रोडक्ट है 2 नॉन जीरो रैशनल इरेशनल का वो भी हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक, जो क्वोशिएंट है वो भी हमेशा इरेशनल होगा। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इरेशनल के साथ कोई भी ऑपरेशन लगाएं, डिफरेंस, प्रोडक्ट, सम या
डिवाइड, सब में आंसर क्या आना है, इरेशनल ही आना है। अब अगर हमें इरेशनल नंबर निकालना हो किसी रेशनल या इरेशनल नंबर के बीच, तो हम मान के चलेंगे कि ए और बी कोई दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं अगर, तो a प्लस बी बाई 2 रेशनल नंबर होंगे जो लाई करेंगे ए और बी के बीच में, और रूट ए बी इरेशनल नंबर होंगे जो लाई करेंगे ए और बी के बीच में। इस चैप्टर 1 में क्योंकि एक चैप्टर एक्सपोनेंट से रिलेटेड भी है, तो आइए हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम यहाँ मानेंगे कि ए और बी जो है वो 0 से बड़े हैं, यानी कि रियल नंबर्स हैं, और एम और एन जो है वो रैशनल नंबर्स हैं। तो हमें पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर ए बेस सेम है तो एम और एन क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही हम जानते हैं डिवाइड में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ए एम बाय ए एन बन जाएगा ए एम माइनस एन। ए की पावर एम की होल पावर एन, पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाएगा ए एम एन। हमें पता है कि अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो वो होल पावर बन जाएगी। इसी तरह से ये अपोजिट दे रखा है इसके बिल्कुल। ऐसे ही अगर डिवाइड में भी होल पावर एम है तो वो ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एन के बराबर होगा। हमें पता है कि अगर किसी की पावर नेगेटिव में दे रखी है तो हम उसे पॉजिटिव में लाने के लिए 1/, ए की एन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी, हम जानते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसका बेसिक आपको चैप्टर 1 क्लास 9th में बहुत यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।